अस्सलाम वालेकुम। मैं व्लॉग विद सादिया में आप सबका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में भी मैं आपसे अपने 2 दिन की ही रूटीन शेयर करूँगी और ये रूटीन है जी मेरी बुध की। बुध वाले दिन कुछ घर की चीज़ें वगैरह सामान लेना था, जैसे कि इलेक्ट्रिक बटन वगैरह और इलेक्ट्रिशियन का सामान जो होता है, कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी, बल्ब्स वगैरह लेने थे, होल्डर्स लेने थे इस तरह, क्योंकि अब आपको पता है आगे सर्दियां हैं तो इस तरह की मजबूत सी चीज़ें लगाएंगे तो तब ही हीटर वगैरह चल सकेंगे, वरना जो 1 साल पुरानी हो जाती है ना वायरस पे बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। एक्सटेंशन वगैरह लेनी थी। पहले हम चले गए राजा बाजार और राजा बाजार में तो ना ही पूछे, जाना और वहाँ से आना दोनों ही काम दुनिया के मुश्किल तरीन है। वहाँ होती है बहुत ही ज्यादा रश, क्योंकि हर शहर और हर गांव से ना मुझे लगता है वहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये एक मेन मरकज है बाजार का। यहाँ से अभी आपको होलसेल रिटेल दोनों में हर चीज मिल जाती है इजीली। तो जरा यहाँ पे ना रश का वाला काम होता है, ठीक ठाक होती है। वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता था इतनी रश में कि मैं कहीं कुछ व्लॉग वगैरह बनाती। बहरहाल वहाँ से निकले हम आगे चाइना मार्केट, और चाइना मार्केट से लेने थे हमने परफ्यूम वगैरह। तो यहाँ हम शॉप पे पहुंच चुके थे। अब हस्बैंड जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि खुशबू जो है ना वो ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने जो लेनी होती है मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती, मेरी यही कोशिश होती है बस जो 2-3 मुझे अच्छी लग गई हैं मैं वही बार बार ज़्यादा रिपीट करूं। लेकिन उनका ये होता है कि वो पुरानी के साथ कोई ना कोई एक नई लेके चलते हैं, ताकि वो कहते हैं मुझे पता चल जाए कि इसका क्या सीन है कैसे इसकी खुशबू है। या कभी हो जाता है ना कि आपको कोई चीज़ वहाँ अच्छी लग रही होती है तो घर आकर नहीं अच्छी लगती। और यहाँ जी मैंने यॉर्डले लिया था अपने लिए, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे मैं शीज़ भी बहुत यूज़ करती हूँ, फा के भी कुछ फ्लेवर मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना मैं शी और यॉर्डले ही यूज़ करती हूँ। यहाँ हायर डिज़ायर का ये बॉडी स्प्रे था, ये आया था जी बेटे के लिए, और यहाँ परफ्यूम हस्बैंड लाए थे अपने लिए। और इसी तरह करते हुए हमने कुछ थोड़ी सी मैंने शॉपिंग अपनी भी की थी। हमारे घर में ना एक रूटीन है, हम बॉडी स्प्रे भी यूज़ करते हैं, हम परफ्यूम भी लेते रहते हैं, और उसके अलावा ना हम इतर बहुत यूज़ करते हैं। इतर को ना हम स्पेशल जो है ना वो परफ्यूम फॉर्म में बनवा लेते हैं, लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं होता, इसकी वजह से आपकी नमाज भी हो जाती है और इजीली आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारे ये होता है कि मतलब खुशबू के मामले में ना हम लोग इसी तरह के, हमारी पूरी फैमिली को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही परफ्यूम पसंद है। वरना मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कहते हैं परफ्यूम से मतलब हमें एलर्जी है या सर में दर्द होता है या ये वो, लेकिन हम सभी खुशबू के दीवाने हैं। और यहाँ जी मैंने एक्वा के पैनकेक लेने थे, वो मैंने ले लिए क्योंकि मुझे चाहिए थे। आपको पता ही है मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और ये चीज़ें सारा कुछ मुझे जब जब चाहिए होता है तो फिर मैं लेती ही रहती हूँ। इंशाल्लाह इनके ना ट्यूटोरियल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि ये आपको पता चले कि कितने ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये एक पार्लर में एक सैलून में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, और जितने भी बड़े सैलून हैं वहाँ पर ये लाजमी मौजूद होते हैं। और यहाँ ये तकरीबन लेट नाइट था, मतलब यहाँ पे डिनर टाइम था, और हमें डिनर की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही थी, बल्कि हमें ये क्रेविंग हो रही थी कि हम कुछ लाइट सा खाएं। तो हम आ गए थे जी जमजम पे, और यहाँ से अब हम देख रहे थे कि क्या खाएं। हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी। मेरा घर से निकलते वक्त ही मूड बिल्कुल खाने का नहीं था, मैंने पहले ही कहा था कि मैं दही बल्ले ही खाऊंगी। और यहाँ किसी की बातें अरेंज हुई थी, अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ जी हमारा ऑर्डर आ गया था, मैंने मंगवाए थे अपने लिए दही बल्ले और साथ में कोक, और हस्बैंड ने जो है अपने लिए मंगवाया था मिल्क शेक। हमारी एक आदत है कि हम जब भी पाई जाते हैं तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। उससे ये होता है कि हम दोनों उन्हें शेयर करके खाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हमें टेस्ट भी मिल जाता है। हमने सेम बहुत कम ही कभी कोई रिफ्रेशमेंट की चीज़ खाई हो, बल्कि हम लोग ना नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हम लोग डिफरेंट मंगवा लेते हैं तो दोनों शेयर करके खाते हैं। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना चखा भी नहीं है चाट को। मैंने बहुत उन्हें कहा है खाएं, बहुत मज़े के दही भले हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरी तबीयत नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने उनका शेक ज़रूर पिया है, बहुत ही मज़े का, नट्स और डेट्स से बना हुआ था, बहुत ही यमी और डिलीशियस था। और उसके बाद
आज जी हम आ गए घर की तरफ और घर आने के लिए ना हम एक लंबा सा चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूरा मरी रोड हम घूमते हैं, 6 रोड ये वो, और फिर आगे जाके हम फैदाबाद से टर्न लेके वापस घर आते हैं ताकि एक लंबा सा चक्कर लगा ले। और इन दिनों तो ना ही पूछे, दिन थोड़े से टफ हैं लेकिन शामें बहुत ही खूबसूरत है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा लगता है। उसके बावजूद पंखे लगा के बीमार होने का शौक मुझे बहुत ही ज्यादा है। पंखा मैं फिर भी बंद नहीं करती। मेरा बेटा डेली रात को ही ना फैन ऑफ करके सोता है, लेकिन मेरे कमरे में पंखा चलता रहता है। दिन को तो चले समझ आती है गर्मी है, रात को मुझे ठंड लग रही होती है, मैंने कंफर्ट भी लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैं फैन अपना फुल करके चलाती हूँ और बहुत ही मजा आता है ना मुझे। वहाँ यहाँ पे जब मैं ऐसी हरकतें करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी बहुत ज्यादा याद आती हैं। वो यही कहती होती थी, मुझे समझ नहीं आती है तुम लोग पंखे लगा के ऊपर कंबल रजाइयाँ क्यों कर लेते हो ना। बहुत ही मजा आता है इस मौसम में, इस तरह मौसम को एंजॉय करने का। और यहाँ जी हम घर आए तो आप देख सकते हैं एक जिंदा लाश हमारे घर टेबल पे पड़ी हुई थी। बस बेला के भी ना अपने ही नखरे हैं, अपने ही एक्शन है। अब मैं इससे पूछी जा रही थी कोई बात हुई है, जग्गू से लड़ाई हुई है, कुछ खाना है या पानी पीना है, क्या मसला है ना। नहीं जी, बेला बिल्कुल नहीं हिल रही थी, पड़ी हुई थी। और थोड़ी देर के बाद इसने मेरे आगे पीछे ऐसे घूमना है ना कि मुझे ये दे दो खाने के लिए और मुझे पीने के लिए पानी दे दो। इसकी एक आदत है कि फ्रेश पानी दो तो ये पीती है, वरना अगर आपने इसको या जग्गू दोनों को ही पानी रखा हुआ दे दिया ना, चाहे वो 10 मिनट भी हो, तो इन दोनों ने वो पानी नहीं पीना। जब पानी पियेंगे ये देखेंगे कि नलके से फ्रेश डाल रही है तो ये पियेंगे, वरना इन्होंने नहीं पीना। इनकी ये सबसे ज्यादा अच्छी आदत है। और इसके लिए ना अगर बेला मुझे रात को 2 बजे भी जगाती है ना, आवाज देगी, मौ मौ करेगी, तो मुझे पता चल जाता है कि पानी के अलावा ये मुझे कभी भी नहीं बुलाने के लिए आती। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मेरी बेटी है। और अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम इनकी खिदमत करें और इनके लाड उठाएं, इनके नखरे उठाएं। बहुत ही क्यूट। बेला की स्टोरी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी। बेला की बहुत बहुत ज्यादा दुख भरी स्टोरी है। बस बेला का वो हिसाब है, कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ना मैं आपके साथ बेला की पूरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि बेला को किस तरह और किस हाल में हमारे पास किसी ने धोखे से छोड़ा था और उसके बाद उसने ये सोचा था कि शायद बेला नहीं बचेगी, लेकिन अल्लाह की जात है जिंदगी देने वाली, अल्लाह की जात है हमारी हर चीज पे। मेरे रब का कब्जा है, वो चाहे तो हमारा सांस अंदर जाए और बाहर ना आए, और अगर वो चाहे तो हमारी मुर्दा जो हमारा जिस्म है ना, अल्लाह पाक उसमें भी जान डाल दे। मेरा रब हर चीज पे कादिर है। बेला को मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे बेला उसी तरह नजर आती है जब बेला हमारे पास आई थी तो बेला बीमार थी। बेला की इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करूंगी और आई होप वो स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगी। स्पेशली जो पेट लवर्स है ना, उनके लिए वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी ताकि कभी जिंदगी में आपके साथ ऐसा कोई मसला या हादसा हो तो आप अपने पेट्स को इस तरह जो है ना रखें और किस तरह उनकी केयर करें और कहाँ पर कौन से डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाएं इंशाल्लाह। और यहाँ से जी मैं आपसे अपने नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गए थे जी गेस्ट, तो फिर जारी बात है आपको बताया अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा शाम सा का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। चाय सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर्दियों में। हमारे तो जो गेस्ट आते हैं ना उन्हें गर्मियों में भी चाय बहुत पसंद है, उन्हें चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करो लेकिन उसके बाद चाय लाजमी बनाई जाती है। तो यहाँ जी फिर मैंने उनकी खिदमत में पेश करने के लिए जो उनके नसीब में था वो सब कुछ मंगवाया और सारी प्लेट सारा रेडी की, साथ साथ चाय बनाई ताकि मैं ना उनके साथ बैठूं और चाय एंजॉय करें। हस्बैंड बैठे हुए थे और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना वो गपशप लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने चाय के साथ सारी चीजें वगैरह निकाल के रेडी कर ली थी। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ शेयर ना करें, तो फिर मैंने आपसे शेयर कर दी। और ये उसी ही शाम की यानी कि रात की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। बस वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शाम को बाहर निकलना, क्योंकि ठंड अच्छी खासी होती है तो दिल करता है एंजॉय करें। तो हम आ गए थे जी इस्लामाबाद और यहाँ पे अक्सर ही मैं स्कूल पे खड़ी होती हूँ आके और यहाँ का व्यू एंजॉय करती हूँ। आज तो बहुत ही मज़े का और ठंडा ठंडा सा व्यू था तो मैंने इसे खूब इंजॉय किया। अच्छी खासी ठंड लग रही थी, बल्कि यहाँ पे खड़ी होकर मैं ये बात सोच रही थी कि हमने ना रास्ते में आते हुए काफ़ी लोगों को अपर्स और जैकेट्स वगैरह पहनी देखी तो मैं कहती यार ये लोग हैं जिनकी वजह से सर्दी नहीं आ रही, लेकिन जब हम
इस्लामाबाद पहुंचे तो मैंने कहा हाँ ज़ाहिर बात है, जो लोग रात को यहाँ आते हैं या हमारे बाइकिया वाले भाई वगैरह हैं या कोई भी जॉब पर्सन है, जब वो वापस जाते होंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। और यहाँ देखे जी चांद कितना ही खूबसूरत लग रहा था, हाफ मून हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने तो एकदम से देखा तो मैं देख रही थी, मेरे हस्बैंड कहते क्या देख रही हो गौर गौर से। मैंने कहा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ये चांद है या कोई लाइट है ना। तो वो हंस रहे थे, कहते हैं चांद है ना। मैंने कहा चले जी हम चांद को भी ना जरा कैप्चर कर लें। बहुत ही प्यारा लग रहा था, शायद देखने में यहाँ से इतना खूबसूरत नहीं, लेकिन जो अल्लाह ने हमें अपनी आंखों जैसा खूबसूरत डिजिटल कैमरा दिया है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। और यहीं पे करते हैं जी आज के व्लॉग का अख्ताम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।